जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सेकंड शिफ्ट का पेपर। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। ये 2018 जो 18 जून 2018 को पेपर हुआ था उसके हम देख रहे हैं। 2018 में टोटल 4 पेपर हुए थे, जिसमें से आज दूसरा दूसरा पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, यहाँ तक तो कंफर्म है कि यूपी पुलिस में 80% पेपर पिछले सालों के पेपरों से रिपीट होता है। ये टीचर लोग आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये एकदम सत्य है कि 80% पेपर रिपीट हो जाता है। मैथ जो कठिन मानते हैं और बहुत कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करें ना कि सिर्फ सिंपल पेपर उठा के पिछले सालों का वो एक बार देख लें। बस मेथड चेंज नहीं होगा, बाकी अंक चेंज होते रहते हैं, मेथड वही रहेगा। तो जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, और 19-20 क्वेश्चन जो भी आए थे वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और मेथड आप समझ लीजिए, अगला जो एग्ज़ाम आएगा अपने आप ही आप 15 से 16 क्वेश्चन ज़रूर कर ले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। 25, 30 एवं 60 का एलसीएम। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, इनसे दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेथड में यूज होते ही रहते हैं, तो आप समझ लीजिए। एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी तीन संख्या लिखी हुई हैं, तो हमें ऐसी संख्या लेना है यहाँ पर कि ये तीनों संख्या आसानी से उन्हें तोड़ दे, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी संख्या लिखी हो तो ऐसी संख्या उठाना है एचसीएफ में कि ये संख्या एचसीएफ जो हम संख्या उठा रहे हैं वो इन तीनों को तोड़ दे, ठीक है। यानी कि वो इनका फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम में होता है कि इनका मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरा सिंपल मेथड क्या रहता है कि जो बड़ी संख्या है, या तो बड़ी संख्या हो सकती है एलसीएम, या तो इसी का मल्टीपल हो सकती है बड़ी वाली संख्या का। तो मैंने क्या किया, मैंने 60 को पकड़ा, तो 25 नहीं काट रहा है, 30 तो काट दे रहा है। अब 60 दूनी मैं 120 को चेक कर रहा हूँ, क्या 120 को काट रहा है, 25 नहीं काट रहा। तो फिर मैं 60 बढ़ा के 180 में आ जाऊँगा। अब 180 क्या नहीं, 25 नहीं काट रहा है। फिर से हम इसमें 60 जोड़ेंगे तो 240। 240 आप देखिए, 30 तो काट दे रहा है, 60 भी काट रहा है, क्योंकि उसका तो मल्टीपल ही उठा रहे हैं हम, लेकिन 25 नहीं काट पा रहा है। तो अब इसमें से फिर से आगे बढ़ेंगे तो आएगा कितना, 300। तो इनका एलसीएम 300 राइट आंसर है। अगर देखिए, अब मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ जैसे 25 है, तो 25 के आप फैक्टर बनाइए। 25 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 5 गुणे 5। और 30 है, अब 30 के फैक्टर बनाइए। 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 6 का 30, तो 6 भी है, तो 2 गुणे 3 लिख देंगे। ये 30 के फैक्टर बन गए। अब 60 के फैक्टर बनाइए, तो 60 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो होगा कि 2 पंचे 10, और एक हो जाएगा 6, तो 2 गुणे 3, ठीक है। ये हो जाएंगे 60 के फैक्टर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पहले हमें 2 देखना है। 2 भले इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी में 2 मिल जाएगा तो हम उठा लेंगे। 2 मिल गया है। 2 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, बड़ी वाली संख्या उठाना है। तो यहाँ से हमें मिला 2 गुणे 2। अब हम 3 में जाएंगे, 3 यहाँ एक बार है, 3 यहाँ भी एक बार है, तो हम 3 एक बार उठा लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, 5 को पकड़ेंगे, तो 5 यहाँ एक बार है, एक बार है, 2 बार है, तो ज़्यादा वाला उठाना है। तो 5 यहाँ 2 बार है, तो 5 को हम 2 बार उठा लेंगे। अब देखिए 5 25, तो 25 तो यहाँ से निकल के आया, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 यहाँ से निकल के आया। अब आप 12 गुणे 25 इनका मल्टीपल कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30। ये देखिए हमारा एलसीएम निकल के आ गया 300, ठीक है। तो या तो आप ये मेथड लगा सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली संख्या होती है इसको पकड़ लो, इसका मल्टीपल करते चले जाओ। दूसरी सिंपल ट्रिक ये होती है कि जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उन्हें हम फैक्टर में तोड़ दें, और फैक्टर में तोड़ के जैसे कि मैं उठाया वैसे ही हमें संख्याओं को उठा लेना है। बस यही लड़के गलती करते हैं, यहाँ गलती मत कीजिएगा। जैसे 25 में 5 गुणे 5 है, तो 5 तो मैं उठाना ही है, लेकिन मुझे 2 बार उठाना है। भले यहाँ एक बार है, 60 में भी एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बार उठाना है। क्यों, क्योंकि एक संख्या 2 बार दे चुकी है। अब अगर हम 2 को उठाने जाएंगे तो भले इसमें 2 नहीं है 25 में, लेकिन इसमें किसी में भी 2 अगर मिल जाए तो हमें उठा लेना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ मुझे 7 प्राप्त हो जाता, 7 एक बार मिलता, भले इन दोनों संख्याओं में 25 में 30 में 7 नहीं मिला है, लेकिन 60 में अगर 7 एक संख्या में मिल गया है तो 7 को हम उठा लेंगे, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 121 चॉकलेट हैं को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 121 चॉकलेट, 121 हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये दोनों कितने हैं, 7 4 11, यानी कि यह 11 अनुपात में तो 11 है, लेकिन 100 ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 121। अब क्या करेंगे, छोटा भाग पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो यहाँ से 4 का गुणा कर देंगे। अगर बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी वाली संख्या का यहाँ गुणा करते। तो ये देखिए, ये कितनी बार में कट रहा है, 11 कम 11, 11 ही बार में कट रहा है, 11 चौको 44, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, यहाँ से 44 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इस 121 को हमें 7 और 4 में बांटना है, 7 में बांटना है और 4 में बांटना है। ठीक है, तो इनका भी सेम ही है। जब इन दोनों को बांटना है तो पहले जोड़ेंगे, और जोड़ के इसमें भाग लगाएंगे 121 में, और फिर इनमें मल्टीपल करना शुरू करेंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि 65 का 220% कितना होगा। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, और ये मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ, तो आप सिंपल खाली क्वेश्चन देखते चले जाइए। जिसको काउंट करना हो तो काउंट कर लेना, 19 या 20 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी फार्मूला, कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न लिखा है वही उसका आंसर भी छिपा है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है 65, 65 को हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट में आता है का, 65 का, तो का मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणे का चिन्ह लगा लिया। अब 220, तो 220 मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो परसेंटेज जहाँ भी आ जाए तो बटे में 100 लगा देना है बस। अब आप काटम पीटी कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये 11 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। 5 एकम 5, 5 3 15। अब 13 का गुणा 11 में कर दीजिए, कितना निकल के आ रहा है, 143। ये इसका राइट आंसर। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति को कितने रुपए की वस्तु खरीदी थी। देखिए दोस्तों, लाभ हानि बहुत सारे ट्रिकें हैं और इनके सूत्र भी हैं, तो सूत्र नहीं रटना है, मेरा सिंपल मानना ये है। आपको क्या करना है कि जब भी, देखिए यहाँ बेचने की बात की गई है, जब भी खरीदने की बात करें, देखिए ये संख्या हमें ऐसे ही उतार लेना है, 993 हमने लिख लिया। यहाँ बेचने की बात कर रहा है तो हम गुणे में 100 लगाएंगे ऊपर, और बटे में लगाएंगे लाभ हानि का प्लस माइनस। अगर यहाँ खरीदने की बात करता, अगर क्रय मूल्य की बात कर देता, तो फिर मैं 100 को नीचे ले जाता और प्लस माइनस को ऊपर ले जाता। कैसे, यहाँ देखिए बेचने की बात की है तो मैंने 693 लिख लिया। अब ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो मैं 100 लगाऊंगा ऊपर, और नीचे क्या ले आऊँगा, प्लस माइनस। तो हानि है तो 100 में माइनस कर देता, लाभ है तो 100 में प्लस कर दूंगा, तो 26, तो 100 में 26 प्लस कर दिया मैं, तो 126 से निकल के आया। अब सिंपल हमें इन्हें काट लेना है, इन्हें काटने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए काटने का भी देख लीजिए। यहाँ मैं 2 से अगर काटूँ तो ये आया 50, और यहाँ से आया 63। ठीक है, अब ये क्या 63 कट रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 11 बार में कट रहा है दोस्तों ये 63। 11, ये 63 है, 693 को 11 बार में काट दे रहा है, 11 पचे 55, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आया 550। राइट आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आ रहे हैं इतने ही सरल प्रश्न वहाँ भी आते हैं। 2024 के फरवरी में जो लड़के पेपर में बैठे हुए थे वो समझ गए होंगे कि पेपर कितना आसान आता है। पेपर इतना ही आसान आता है, बस आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे घुसेड़ देता है, मतलब बहुत ही कठिन होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन डाल देगा जो बहुत ही कठिन होगा। और टीचर लोग क्या करते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, हाँ बहुत कठिन आता है, बहुत कठिन आता है। कुछ भी कठिन नहीं है। अगर मेरा मानना ये है कि अगर 19 नंबर की मैथ 19 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की जाती है। इसमें भी क्या करना, वही करना है। देखिए बिक्री की यहाँ बिक्री लिख लीजिए। ठीक है,
हाँ, छूट पर एक खिलौना, हाँ यहाँ है, खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, ठीक है। अब क्या करना है कि 215 हमें वैसे ही लिख लेना है। अब देखना है ये 215 जो मेरा है ये क्रय मूल है या विक्रय मूल है। तो यहाँ देखिए बिक्री की बात की गई है, यानी कि यह विक्रय मूल है। तो विक्रय मूल है तो मैंने आपको क्या बताया था कि 100 लगा देना है ऊपर और प्लस माइनस नीचे। तो यहाँ छूट की बात कर रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यानी कि 100 में 14 ही माइनस करेंगे, कितना आएगा 86, ठीक है। अब चलिए इसको भी काट लीजिए। तो यहाँ आया 50, यहाँ आया कितना 43। अब ये 43 कितनी बार में इसे काट दे रहा है, 5 बार में काट रहा है 215 को, 5 25, यानी कि इसका आया आंसर 250। ऐसे आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम वैसा ही। हाँ, अब यहाँ साधारण ब्याज के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। साधारण ब्याज में क्या करना है कि इसमें एक सूत्र भी होता है, बहुत लोगों को रटा भी होगा। हम सूत्र से नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सूत्र वगैरह हमें नहीं लगाना है। बहुत ही ज़रूरत होगी, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, 100% कंफर्म होता है, उसमें हम सूत्र जरूर याद कर लेते हैं, बट हमें सूत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो प्रश्नों में ही छिपे होते हैं। अगर आप प्रश्न आसानी से पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से, मतलब कि प्रत्येक साल 4% की ब्याज मिल रही है 5 वर्षों तक। तो एक साल में 4% मिल रही है तो 5 वर्षों में कितनी मिलेगी, 4 पंचे 20% हो जाएगी, ठीक है। अब 3750 रुपये का निवेश करने पर ब्याज कितना प्राप्त होगा। दोस्तों मुझे यहाँ 3750 रुपये दे रखा है, अब इसमें ब्याज कितना मिलेगा, ओबियसली 20% मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसका 20% निकाल दूंगा। यहाँ समझ में आ गया। 4% प्रति वर्ष ब्याज है तो 5 सालों में कितनी, 4 पंचे 20, 6 सालों में पूछ ले तो 4 छंग 24%, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कटा। अब 375 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा 750। राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था चक्रवृद्धि ब्याज पर। इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये का निवेश किया जाता है तो ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों क्या करना है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे प्रश्न पूछता है या तो 10% से पूछता है, या तो 20 से पूछ लेता है, या तो 5% से, या तो 25 से। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज में वो कुछ भी संख्या, कुछ भी परसेंटेज आपको नहीं देगा। सिंपल क्या करना है कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है आपको। 10 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और 5% की कितनी होती है 1/20, और 25 की कितनी होती है 1/4। मैंने फ्रैक्शन कैसे निकाला, अब जैसे यहाँ 20% की फ्रैक्शन निकालनी है तो बटे में 100 लगा देंगे, फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5/100 लगा देंगे, इसकी भी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। तो सिंपल आपको फ्रैक्शन निकाल लेना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 सालों की बात करें चाहे 3 सालों की बात करें, अधिकतर वह 3 सालों की ही बात करेगा। कहीं कहीं देखिए 1.5 सालों की बात कर देता है, तो 1.5 सालों की जब बात करेगा तो छमाही इंक्लूड करके करेगा, छमाही। तो वह 1.5 सालों को हम 3 में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मैंने 10 पकड़ा, 2 सालों की बात कर रहा है तो 10 का स्क्वायर मुझे यहाँ लिखना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, मैंने 100 लिख लिया। अब 100 का मुझे 10% यहाँ निकालना है तो कितना आएगा 10, फिर 100 का मुझे 10% यहाँ निकालना है तो कितना आएगा 10, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये जो सेकंड साल, ये तो फर्स्ट साल है हमारा और ये है हमारा सेकंड साल। तो सेकंड साल ब्याज यहाँ से तो 10% पा गया, लेकिन यहाँ से भी पाएगा, तो यहाँ का भी 1/10 निकाल दीजिए। तो 10% का 1/10 यानी कि 10% कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब आप ये देखिए 10 यहाँ से दूसरे साल से 11 रुपये प्राप्त हुआ, अब फर्स्ट साल से 10 रुपये प्राप्त हुआ, तो टोटल कितना 21 आया, टोटल आया 21, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि निवेश की गई राशि क्या थी, प्रश्न के अनुसार 2100 रुपये थी, लेकिन हमारे अनुसार 100 रुपये थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे अनुसार 100 रुपये है, प्रश्न के अनुसार 2100 रुपये है। प्रश्न
प्रश्न के अनुसार 2100 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने 100 को, जो हमने 100 माना है उसको हम देखेंगे कितना गुना हो रहा है। तो कितना गुना हो रहा है, 21 गुना हो रहा है। तो 21 गुना हो रहा है, तो अब मैं इसी 21 का, ये जो हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है, ये ब्याज कितना है हमारा 21 हमारा ब्याज है। और यहाँ से कितने गुना हो रहा है, 21 गुना हो रहा है। तो मैं 21 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 441। सिंपल, आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपये और 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किया। अब यहाँ से मिताली कुछ महीने बाद अपना पैसा लौटा लेती है और जुलन जो है वो 1 साल के लिए प्रॉपरली पैसा जमा रहने देता है। अब इनके जो लाभ का अनुपात है वो 2:3 है। देखिए यहाँ से ये हो गई मिताली और ये हो गया जुलन। ठीक है, मिताली का कितना है 336 है और जुलन का कितना है 231 रुपये। ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मिताली कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस लौटा लेती, वो नहीं पता, वही ज्ञात करना है। लेकिन जुलन क्या करता है कि वो 1 साल तक पैसा अपना जमा रहने देता है। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 महीने तक इनका पैसा चल रहा है। और लास्ट में जो लाभ प्राप्त हो रहा है 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है। जुलन का प्राप्त हो रहा है 3, तो मिताली का प्राप्त हो रहा है 2। ठीक है, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे ना कि इनका भी अनुपात निकाल लेंगे। अगर इनका हम अनुपात बना लेंगे तो हमें क्वेश्चन आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, किससे कट रहा है, क्या 11 से मैं काट दूं? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 से काटूंगा। ठीक है, हाँ 7 से कट रहे हैं। तो 7 चौको 28, तो 4 बार में गया, बचा कितना 5, 7 8 56, यहाँ से आया 48 और ये 7 3 21, 7 3 21 और फिर से 7 3 21। ठीक है, तो अब यहाँ से आया कितना 48 और 33। अब तो नहीं कट रहा, बिल्कुल 3 से कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 18 और ये 3 से कट के कितना आ गया 11 है। ठीक है, ये अनुपात उनका बन रहा है 16 और 11 का। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ मिताली का लिख रहा हूँ मैं और यहाँ जुलन का लिख रहा हूँ। इनका देखिए 12, इनका 12 महीने तक पैसा मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 1 13, इनका हो जाएगा 132। ठीक है, इनका आया 132 और इनका हमें निकालना हुआ, इनका हमें नहीं पता है। अब देखिए अनुपात कितना था इनका, लाभ का अनुपात था 2:3। अब यहाँ से निकल के आ रहा है 132, हमारे अनुसार आ रहा है 132 और प्रश्न के अनुसार इसे 3 माना गया है। तो मैं क्या करूँगा ना कि 132 को, इसी 132 को मैं अपने 3 से भाग दे दूंगा और इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ कोई संख्या निकल के एक आ जाएगी, यानी कि ये जो 132 आया है इसे 3 के बराबर कर देना है, यानी कि बटे में 3 लगा देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कोई संख्या निकल के आ जाएगी। और जो संख्या निकल के आएगी हम देखेंगे कि 16 का कितने मल्टीपल है, कितनी बार है, कितने बार 16 उसे काट दे रहा है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ से 3 से काटना स्टार्ट करूँ तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 और 44 दूनी 88, यहाँ वैल्यू निकल के आई 88। अब आप मुझे बता दीजिए कि 16 कितनी बार में 88 को काट पा रहा है, 16 कितनी बार। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि 88 को भी सिंपल मैं 16 से भाग दे दूँगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 16 पंचे 80, यानी कि 5 तो आ ही रहा है। अच्छा, एक ही ऑप्शन में है 5, यहाँ से बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, औसत पूछ रहा है कि एक सौदा, देखिए औसत तो सभी को पता है ना, संख्याओं को पहले जोड़ना है और जितनी संख्या है उनसे भाग लगा देना है, वही हमारा औसत होता है। तो यहाँ एक संख्या है हमारी 14 है, दूसरी संख्या है 31, तीसरी संख्या हमें नहीं पता तो हम यक्स मान लेंगे। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। अब जब इनको हम जोड़ के मैं 3 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न में कह रखा है, औसत उसने 30 दे रखा है, यानी कि 3 संख्याओं का औसत 30।
अब जो संख्या हमें नहीं पता है उसको हमने x मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूँ, तीनों संख्याओं को, तो कितना निकल के आएगा, 5 4 प्लस 45 प्लस x बटे 3 बराबर 30। देखिए दोस्तों यहाँ बराबर लगा है, अगर ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को नहीं काट पा रही है क्योंकि यक्स लगा है ना, तो अभी तो नहीं काट पाएगी, तो क्या करेंगे कि हम इस 3 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ गया 45 प्लस यक्स बराबर 3 त्रिक 9, 90 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई होने चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब जब आपको ऐसा मेथड, जब आपको ऐसी फार्मूला देखने को मिल जाए ना, तो आप सिंपल क्या किया करिए, ये 45 उस साइड चला जाएगा, बराबर के वो साइड जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ यक्स बराबर निकल के आएगा 45, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो तीसरी संख्या हमारी थी वह 45 थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि बी व्यक्ति जो है काम को 54 मिनट लगाता है, तो दोनों को एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसमें क्या करना है कि इनका सबसे बड़ी तो कठिनाई एलसीएम निकालने में ही होती है। अगर एलसीएम हम निकाल लिए तो फिर ये क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, ए जो है 90 मिनट में काम को कर रहा है और बी जो है 54 मिनट में काम को कर रहा है, ठीक है। तो मेरा मेथड क्या रहा करता है कि 9 को पकड़ो और 9 को मल्टीपल करते चले जाओ, 54 जब भी काट दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 360 बार में काट पा रहा है क्या, नहीं काट पा रहा है। तो अब हम क्या मेथड लगाएंगे, 90 के हम बनाएंगे फैक्टर। तो 90 के फैक्टर कितना बन रहा है, एक तो बन रहा है 2, बचा कितना 45, 45, एक बन रहा है इसका 3, एक बन रहा है 3, 3 बन रहा है, कितना बचा 15 बचा, और फिर से एक 3 आ रहा है, 3 बचे 15, ठीक है। ये हमारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं। देखिए 3 बचे 15, 15 तो 45, 45 दूनी 90। अब मैं 54 का भी बनाना स्टार्ट करूंगा तो 54 का अब मैं 54 का भी बनाना शुरू करूंगा तो 54 का कितना निकल के आ रहा है, पहला तो आ रहा है 2, 2 से कट जा रहा है। अब कितना बचा यहाँ, अब यहाँ कितना बच रहा है, 2 7, 27 बच रहा है, 3 से 23, 3 8 24, 3 9 27, यानी कि अब यहाँ से आ रहा है 3 गुणे 3, 9 त्रिक 27, 333, ये आ रहा है हमारे 54 के फैक्टर। अब देखिए यहाँ से उठाना शुरू कीजिए, 2 दोनों में दिख रहा है, हमने 2 उठा लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 3 डबल दिख रहा है, यानी कि 3 बार 3 है। देखिए यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ 3 बार 3 है, तो बड़ा वाला उठाना है, तो यहाँ 333 आ गया, ठीक है। 5 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हमें 5 को उठा लेना है क्योंकि एक संख्या में हमें 5 दिख रहा है। तो अब यहाँ से कितना निकल के आया, 5 3 15, 3 के 9, 9 को 9, 9 दूनी 18 गुणे 18। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंचे 90, 18 एक कम 18, और 18 9 कितना होता है 27, ठीक है। 227 इसका 270 इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब यह जो 54 है कितनी बार मल्टीपल होने जा रहा है, इसे 5 को 20, 25, 5 बार जा रहा है, ठीक है। और ये 90 कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब दोस्तों टोटल काम हम मानेंगे 270, जो एलसीएम आया है ना उसी को टोटल काम मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, ये कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ हमारा निकल के आएगा कितना 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 का 16 त्रिक 24, 3 बार में जा रहा है 24, फिर से 3 आ गया 33, एक ही ऑप्शन में 33 दिख रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ललित 6 मीटर सेकंड की चाल से चल रहा है अथवा 25 मीटर सेकंड पर साइकिल चला रहा है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी। ललिता जो है 6 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल चल रही है और वह 25 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रही है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 365 किलोमीटर तक उसने यात्रा की। यहाँ 365 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक नहीं 650 सॉरी 650 किलोमीटर तक उसने दूरी की तय की। 45 सेकंड लगते हैं, उसे 45 सेकंड लग जाते हैं। इसमें हमें सिंपल क्या करना है कि ये देखिए मीटर में पूरी वैल्यू है, सेकंड में हाँ बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये निकाल लूँगा कि 650 किलोमीटर की टोटल यात्रा है, ठीक है,
और कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। तो पहले तो मैं इनकी चाल निकाल लूँगा कि इनकी चाल कितनी आ रही है। अब यहाँ से 45 से अगर मैं काटना शुरू करूँ, 5 से 15 से काट रहा हूँ, नहीं 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 नहीं 15, 130 आया और 45 9 आया। अब क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं, तो 130/9 इसे हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, 130/9। देखिए दोस्तों, यह 130/9 जो आया है, यह इन दोनों का माध्यम आया है, यानी कि औसत माध्यम आया है इनका, ठीक है। अब इसमें क्या हम लगाएंगे कि देखिए 6 किलोमीटर की चाल, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल है और 25 की चाल है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मीडिएटर कितना निकल के आया है, 130/9 निकल के आ गया है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। अब यहाँ से इनको घटा लेंगे, तो 25 में घटाएंगे 130/9 को। अब यहाँ से 6 को घटा लेंगे, यानी कि 130/9 में 6 को घटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितना, देखिए यहाँ फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है तो हम अपनी मर्जी से एक मान लेंगे। तो यहाँ कितना निकल के आया, 9, और इनका इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्या का, तो यहाँ से निकल के आया 9, ठीक है। अब 25 1 को 9 में, यानी कि 1 का भाग लगाएंगे 9 में, तो कितना आया 9। तो अब उसी 9 को 25 में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 9 पना 45, हासिल आई कितनी 4, 9 का 9 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यहाँ से आया 225 माइनस 130, ठीक है। अब यहाँ हम देखिए सैल्यूशन करेंगे तो यहाँ भी 1 लगा देंगे, ठीक है, बटे में। इनका एलसीएम भी आया 9, ठीक है। अब यहाँ से 130 उसी तरह एक्सट्रीज आ गया माइनस, अब ये 1 जाएगा इस एलसीएम में भाग होने, तो कितना आया 9। तो यहाँ कितना आया, ये एक भाग होने जाएगा तो कितना आया 9, और 9 को 6 में गुणा कर देंगे तो कितना, 9 6 को 54, यानी कि यहाँ से 54 आया। अब क्या करेंगे कि सिंपल इन्हें घटा लेंगे, तो यहाँ से निकल के आया, यहाँ से 200 130 घटा तो 70 80 90, यहाँ से निकल के आया 95/9, 95/9, ठीक है। और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 54 घटा लेंगे तो यहाँ से 46 और 70 76, यहाँ से 76/9 निकल के आया। 9 से 9 कट गया, एक आ रहा है 95, एक आ रहा है 76, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वो साइकिल की चाल पूछ रहा है। तो साइकिल की चाल किधर आई, ये है साइकिल की चाल हमारी। साइकिल की चाल कितनी है 76, और टोटल दूरी कितनी है 650, टोटल दूरी है 650, और साइकिल की पूछा गया है, ठीक है, साइकिल की पूछा गया है। तो साइकिल को क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। अब ये हमारा आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। पहले दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है। यदि नए कमरे में लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। पहले तो आपको इनका सूत्र याद रखना चाहिए। चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल की बात की गई है और दूसरी बात की गई है आयतन की। तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए और फिर इनके आयतन का भी इनका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना, इसका सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और यहाँ से ऊंचाई, ये होता है इनके क्षेत्रफल का सूत्र। आयतन का सूत्र क्या होता है, ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है।
और इनके आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। यान किसी कार्य को 15 घंटों में करता है, 15 घंटों में कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में कर पाता है। मानस उसी काम को 21 घंटे में कर लेता है। सिंपल कह रहा है कि बारी बारी से काम को कराना है, दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि इन दोनों को ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इसका? 21 को पकड़िए और मल्टीपल करते चले जाइए, ठीक है। तो 5 बार मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूँ 21 को, तो कितना आएगा यहाँ से? 105। ये इसका निकल के आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 21, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 5। और इसकी कितनी निकल के आ जाएगी? 15 का भाग लगाइए इसमें, 15 × 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 7 निकल के आ जाएगी। दोस्तों पहले दिन काम कर रहा है I7 की एफिशिएंसी से, और दूसरे दिन जो है काम कर रहा है M कितनी की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है। टोटल काम है हमारे पास 105। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12, यानी कि 2 दिन में 12 काम। अब एक दिन में 12 काम नहीं हो रहा, 2 दिन में 12 काम हो रहा है, ठीक है। 12 पंचे 8, 12 छंग 22, 7 84, 12 8 96, 8 बार जा रहा है दोस्तों, ठीक है। 12 8 96, बचा कितना? 9। तो यहाँ से कितना बच गया? 9/12 इतना बच गया। अब देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 काम 2 दिनों में पूरा हो रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि 8 दिन। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 काम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा कितना? 9। तो इस 9 को कौन करेगा? पहले तो 7 करेगा, तो अब 17 हो गए, क्योंकि 7 किया। बचा कितना? 8, 9, यानी कि 2 बचा। अब 2 बचा तो उस 2 काम को कौन करेगा? 5 करेगा। तो 17 सही 2/5, यानी कि 17 सही 2/5। अब 2/5 को क्या करेंगे? मिनट में तोड़ने के लिए इसे क्या करेंगे कि 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? अब यहाँ से 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो अब यहाँ से निकल के आ गया 17 24, यानी कि राइट आंसर है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वर्ग नहीं है। आपको पहचानना है कौन वर्ग है कौन सा वर्ग नहीं है। मैं आपको सिंपल बता दूं, जहां भी सेम संख्या दिख जाए वही आपका वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 56 25, 72 25, 36 25, देखिए ये सेम संख्या दिख रही हैं, यही हमारा वर्ग नहीं होगा। कैसे? यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर लिख रखा है और यहाँ 6 का स्क्वायर लिख रखा है, 6 6 36, 55 25। तो अधिकतर लड़के बोलेंगे कि हाँ यह वर्ग है, लेकिन यह वर्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, चेक कैसे करना है? मैंने आपको क्या बताया था, इसे करने के लिए पहले हम 2 संख्याओं को उठाएंगे। 25 किसका वर्ग है? 5 का, ठीक है। तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। और 56, तो इसके नीचे जस्ट कौन सा वर्ग आ रहा है? 7 7 49 आ रहा है, और इसके जस्ट ऊपर 8 8 64 आ रहा है। एक 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है। तो इसमें से कौन सी संख्या लिखेंगे? इसमें से हम छोटी वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि हम 7 ले लेंगे। तो यह 75 का स्क्वायर है। अब अगर आपसे पूछे कि 36 25 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ से ले लेंगे 25 का 5, और यह नहीं। अगर आपसे यहाँ से पूछे 72 25, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5, ये 2 संख्याओं को देखते हुए। अब यहाँ 7 7 49, 8 8 64, नहीं 81, यहाँ 9 8, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा। तो ये है हमारा 85 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से 90 25 को अगर देखें तो यहाँ से 2 संख्या उठाएंगे, तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ से 5 ले लेंगे। और ये 90 को देखेंगे तो 8 नहीं 81, 10 दहाई 100, तो यहाँ से 9 ले लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 95 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास के नियम से आया था। दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से देखना है पहले कोष्टक। पहले हमें इसे सोल्व करना है।
इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 26 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना निकल के आया 18। अब 18 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे या 3, पहले भाग वाला, पहले अब इसे करेंगे हम। तो ये 3 यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो ये 3 18 को काट देगा कितनी बार में, 6 बार में। अब यहाँ से आ गया 6, कोष्टक खुलेगा दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5 और यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए 12 बड़ी संख्या है, 6 से बड़ी है, तो इसे हम क्या करेंगे कि एस्टिज वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ से 5 गुणे 6 12 ऐसे ही लिख लेंगे, अभी हमें नहीं काटना पीटना है। अब क्या करेंगे कि इस 5 को, ये देखिए यहाँ भाग का चिन्ह लगा है 80। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ से पहले काटेंगे। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 6 का 30, यहाँ से आ गया 16। तो 16 गुणे 6/12। अब यहाँ से हम किससे, 4 से काटना शुरू करेंगे। तो 4 चौक 16 और 4 3 12। अब ये 3 से ये 2 बार में कट गया, अब 2 4 को 8, यहाँ से राइट आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, ऐसे हम सवाल को कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये संख्या दी गई थी और इनके बीच का अंतर पूछा गया था। तो इसमें हमें कैसे करना है, 13/18 है पहली संख्या और दूसरी संख्या है हमारी 2/3। अंतर पूछा गया है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर इनका जोड़ पूछा जाता तो यहाँ प्लस लगा देते। अब इन दोनों संख्याओं नीचे वाली का लेना है हमें एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम इनका आएगा 18। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम या तो बड़ी संख्या आती है या तो बड़ी का कोई मल्टीपल आती है। तो बड़ी संख्या क्यों आएगी, क्योंकि यह 3 काट दे रहा है 18 को। अब यहाँ से 18 कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो 13 में गुणा करेंगे 1 का, तो 13 कम 13 माइनस 3 कितनी बार में काट रहा है, 6 बार में काट रहा है 18 को, तो 6 दूनी 18, इसी में मल्टीपल करके यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 13 में 12 गया यानी कि 1/18, ये हमारा राइट आंसर है। कितना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं और जितने भी सरल क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए थे 2018 यूपी पुलिस में, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए 2018 में टोटल 4 पेपर हुए थे, जिसमें से दूसरा पेपर आज हमने डिस्कस किया है और तीसरा पेपर कल मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।